सत्कारयोग साध संगत जी, निमरता सहित आपनू फतेह अर्ज करदे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडी कौम दे लई बहुत ज़्यादा महत्व रखदा है। जिहड़ी कौम नौजवानों दी ते सारी कौम इत्थे आई है ते सरदार दीप सिंह सिद्धू की जथेबंदी वारिस पंजाब दे वो भी इत्थे अज हाजिर होए हैं। उन्हां दे प्रधान साहब सरदार अमृतपाल सिंह नूं तुसीं सुनिया, उहदे नाल डॉक्टर सुखप्रीत सिंह नूं भी सुनिया, सरदार कलसी साहब नूं भी सुनिया ते सरदार गुरजीत सिंह नूं भी तुसीं सारिआं ने सुनिया कि उन्हां दे दिलां दे विच किहड़े किहड़े बलबले है जिस दे नाल हुण आज़ादी वल असीं अगे वधांगे, पिछे नहीं जावांगे। ये अज कौम ने फैसले किए है ते यही फैसले हुण लागू होणगे। अज असी 246 दिन हो गए है मोर्चा बरगाड़ी का लग्या होया, जिथे 2015 दे विच बादल सरकार ने सरसे साध दे नाल रल के साडे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सी। बहुत साडी कौम नूं दुख होया, पर क्यों करके अज असी कल्ले हैं, साडे नाल कोई खड़न नूं तैयार नहीं रहा। पर जो अज तुसी जज्बा दिखाया, अज सारे जहान नूं पता होना चाहिए कि सिख कौम अज आज़ादी दे रुख ते आ गई है और यह पिछे हटन दे लई तैयार नहीं है। बहुत वड्डा दिन है, गुरु महाराज की बेअदबी हुई है, कौम इकट्ठी हुई है। नाल दे पिंड बेबल दे विच 2 सिख शहीद होए है। कोटकपूरे दे विच सिंघां दे उत्ते गोली ते लाठीचार्ज होए है, पर हुकूमत ने सिख कौम नूं इंसाफ नहीं दिता। हाई कोर्ट के जज शेखवात, सागवान, बजाज, इन्होंने जिहड़ी तफ्तीश हो रही सी महाराज की बेअदबी की, उहदे उत्ते रोक लाती है। जे साध संगत जी असी आज़ाद होइए तो तुसी अपने दिलों तो पुछो कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई होवे ते कोई हाई कोर्ट उस दी तफ्तीश दे उत्ते पाबंदी ला दे ते फिर सिख कौम आज़ाद है कि गुलाम है। ये फैसला अज तुसी बरगाड़ी के मैदान दे विच कीता। जिहड़े सरदार दीप सिंह सिद्धू नूं शहीद किया गया, इहदे बारे मेरे नाल गल्लां कीतियां सरदार सिद्धू ने। उन्होंने दस्सिया दिल्ली दे विच 3 दिन मैनू भुखा ध्याया रखा गया, मैनू सौण नहीं दिता। जिन्नियां भी
इंडिया दीयां तफ्तीशी एजेंसियां, जसूसी एजेंसियां मेरी पुछ-गिछ करन आईयां, पर मैनू एक चीज़ बहुत अजीब लगी, जो करके मैं भी पुलिस दे विच रहा। जदों उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली का DGP डायरैक्टर जनरल पुलिस वो भी उन्होंने पुछ-गिछ करन दे लई आया सी, और उसने अपने लफ्ज़ां दे विच सरदार दीप सिंह नूं ताड़ना दिती कि ये बहुत वड्डा मुल्क है, बहुत तकड़ा मुल्क है, इस नूं जो तोड़न की कोशिश करूगा उस दा नतीजा उस नूं भुगतना पऊगा। सो नतीजा हिंद हुकूमत ने उसका कर दिता सी, जदों एक ट्रक दे नाल एक्सीडेंट दिखाता। ये सानू नहीं दस्सिया कि एकदम ट्रक ने ब्रेकां क्यों मारियां, कि उहदे अगे कोई आदमी आ गया सी, कोई डंगर आ गया सी, क्यों एकदम उसने ब्रेक मारी। ते पिछे सरदार दीप सिंह अपनी गड्डी विच आ रहे सीगे, वो बहुत अच्छे ड्राइवर सीगे। बॉम्बे दियां भीड़ियां सड़कों दे विच वो गड्डी नूं ऐ कढ़ के ले जांदे सीगे जिवें कोई माहर हुंदा। फिर दीप सिंह धोखा नहीं सी खा सकदा अपनी ड्राइवरी दे विच। ट्रक कहंदे है उन्हां दी गड्डी दे विच वज्जिया, उहदे विच कोई सरिया नहीं सी लद्दिया गया। फिर सरदार दीप सिंह दे मत्थे दे उत्ते गोल सराख क्यों सी, इस दा पता अजे तक सानू ना हरियाणे दी सरकार ने ना इंडिया दी सरकार ने सानू दस्सिया। एडा वड्डा हादसा होया होवे, सिखां दा लीडर एक अपनी जान दे चुकिया होवे, किसी अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस, ट्रिब्यून ने, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून ने कोई लेख नहीं लिखिया कि एक एडा वड्डा सिख लीडर अज साडे विच नहीं रहा। जे कोई बाजार दा बदमाश मर जे तां सफे ये अखबारां भर दिंदियां। किसी ने साडे नाल अफसोस नहीं किया हैगा। फिर पता होना चाहिए कि असी एक अलहदा कौम है। गुरु नानक साहब का हुक्म है, ना असी हिंदू ना असी मुसलमान। गुरु नानक साहब ने हिंदू ते मुसलमान दे विचाले एक तीजा मजहब धर्म खड़ा करता। पैगंबर धर्म उचार दे है, पर किसी ने धर्म दे नाल कौम नहीं बनाई। गुरु नानक साहब ने नवा धर्म ते नवी कौम पैदा की है। इस करके तुसी अज इत्थे हाजिर होए हो। साडे उत्ते
ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਕ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਵੇਚਤੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। SCPC ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ,
उन्हां दी सेवा करन। जिहड़े तकड़े ने वो यूक्रेन दे नाल बंदूक फड़ के रूस का मुकाबला करन। क्यों करके साडे विच रंज है कि रूस ने इंडिया दे नाल रल के 1984 दे विच दरबार साहब दे उत्ते हमला कीता सी। इस तरह करन दे नाल मैं चाहुंदा सी कि सिखां दा कद काठ दुनिया भर दे विच उच्चा होऊगा। जिवें सिखां ने सारी दुनिया दे विच बीमारी फैल गई सी कोविड दी, सिख जथेबंदियां ने दवाइयां भी दित्तियां, रोटी लंगर भी दिते, किड्डा नाम वध गया सी। कल नूं लड़ाई खत्म हुंदी है, जिहड़े जितण वाले मुल्क होणगे, जिवें सरदार सुखप्रीत सिंह ने कहा कि जंग तो बाद मेज दे उत्ते गल्लां हुंदियां ते साध संगत जी उस वेले सिखां दा नाम भी लिया जाऊगा कि सिख भी खड़े सीगे रूस दे जबर दे खिलाफ। बगैर सोच तो मैं कोई बयान नहीं दिता। हुण की वो डॉक्टर जो हिंदुत्व दे हुक्म ने, रवैती अकालियां दे हुक्म ने, कि वो सुरक्षित ने, उन्हां दे नाल कोई लग्या। जे कल नूं अमरीका दे रूस दे खिलाफ जंग बंदी यूक्रेन दे विच आ जाए तां ओही बचा सकदी है साडे सिखां नूं। की माड़ा कीता? क्यों एडी सोच है कि सिमरनजीत सिंह मान गलत बयान दे रहा? नहीं दे रहा, कौम दे हित दे विच मैं दे रहा। मैं जिम्मेवार आदमी है। 38 साल हो गए है असी जबर चलिया। असी संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी सिखां दी इन गरीब सिखों को दो पातशाही ये चीज नूं प्रगट कीता, पिछे नहीं हटे। केस साडे उत्ते कीते है, साडे साथी शहीद हो गए है। जिवें हुण सरदार सिद्धू होया, पर असी पिछे नहीं कदे हटे। अगे दी अगे पार्टी लेके जा रही है। मैं तुहाडा बहुत ऋणी है कि जिवें 1996 दे विच ये रवैती अकालियां ने मोगे दे विच बादल दे वड्डा इजलास बुला के ऐलान करता सी कि अकाली दल हुण पुराना अकाली दल नहीं है, ये पंजाबी पार्टी है। जो भी अकालियां दा विरसा सी 1996 दे विच बादल ते बादल दलियां ने इहदा भोग पाता सी। अज मैनूं खुशी है कि जिहड़ी लीक खिंची गई है, जिहड़े सिख कौम दे गरदार ने, जिहड़े आम पार्टी बीजेपी बादल दल कांग्रेस इन्हां नूं वोटां पाउंदे है, वो अज दफा हो गए है। लीक खिंची गई है, ये लीक सही सी। क्यों करके आम आदमी पार्टी झूठ बोलती सी, केजरीवाल झूठ बोल रहा सी कि मैं सरदार भुल्लर नूं छड्ड दूंगा। हुण नवे फैसले दे विच उस केजरीवाल ने कहा
कि मैं सरदार भुल्लर नूं अजे रिहाई नहीं देनी। इस करके मेरी अपील है संगत नूं कि ये जिहड़े आम आदमी दे पार्टी दे MLA जां लीडर है, इन्हां नूं पिंडां दे विच ना वड़न दिओ। गरदारां नूं काले झंडे दिखाओ। जिन्ना चिर बेअदबी दे मुलजम सेंटर दी सरकार फड़दी नहीं, उन्ना चिर साडा समझौता इन्हां दे नाल नहीं हो सकदा। ये बिल्कुल साफ ते क्लियर है। तुहानूं फिक्र हुंदा है कि मेरे नाल गनमैन नहीं, अंग रक्षक नहीं। आ देखो मेरे कोले खड़ा 260 किलो का सिंह है। हुण नहीं घबराना कि मेरे नाल कोई है नहीं गा। आ देखो ते इत्थे गुरु ग्रंथ साहब है ते इत्थे अपनी पार्टी है ते सरदार अमृतपाल सिंह है ते साडी विरासत हैगी है। असी किले नहीं है, लीक खिंची गई है। हुण आपां अगे ही अगे जावांगे, पिछे नहीं मुड़दे। ते सिख मर्यादा के मुताबिक जिसनूं हुकूमत उसनूं इस धरती तो अलविदा करवा दे, वो हमेशा सिंघां दा शहीद हुंदा है। सरदार सिद्धू की फोटो साडे म्यूजियम अजैब घर दे विच लगूगी। ते SGPC ते जिन्नियां भी संस्थावां हैगियां जिहड़ियां कौम दे नाल नहीं चलदियां, अज प्रण कर लैण कि सिखां दे विच दया हुंदी है, वो वापस आ सकदे हैं। पहला भी मिसलां दे वेले बगावतां होईयां, गुरु गोबिंद सिंह वेले भी बगावत हुई सी, सिंघां नूं लंगर नहीं सी मिलिया। हुण देर बहुत हो गई है, लंगर तैयार ने। मैं हुण फतेह अर्ज करदा ते बगावत करन दी लोड़ नहीं, लंगर तैयार ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते नौजवानों नूं असीं अपनी हिक ते चाड़ के रखांगे। फतेह। ताज़ा खबरां ते नवीं जानकारी भरपूर वीडियोज़ वेखण लई सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल प्राइड पंजाब TV तो साडा Facebook पेज प्राइड पंजाब TV नूं फॉलो जरूर करो ते नाल ही नाल इस नूं लाइक भी कर लवो।